कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा मैं और उस एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से अपन इसकी एंट्रीज करते हैं। तो देखो, मेरे एग्जाम्पल्स के अंदर मेरा पहला एग्जाम्पल है परचेज। फर्स्ट मेरा एग्जाम्पल है परचेज गुड्स, परचेज गुड्स इन कैश ₹100। एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बात बताई है कि परचेज गुड्स इन कैश ₹100। तो अब डायग्राम से जरा आप बात समझने की कोशिश करें। मैंने बताया बेटे देखो, ये हमारा बिजनेस है। ये क्या है? ये हमारा बिजनेस है। और इस बिजनेस में आप खुद बैठे हुए हैं। आप अपने आप को ऐसी फीलिंग लेते हुए चले कि इस बिजनेस में आप खुद बैठे हुए हैं और किसी पर्सन से जाकर आप गुड्स परचेज करने जा रहे हैं। तो किसी पर्सन से जाकर आप अपने गुड्स परचेज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हुआ यूं कि ये जो इसके पास गुड्स हैं, अब ये जो गुड्स हैं इसके पास, अब आप जब परचेज करने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप जाएंगे तो कुछ कैश अपने पास लेके जाएंगे अपने पास से। हमने क्या किया, जब हम इसके पास गए तो हम इसको कैश हमने दे दिया और इससे हम खरीद के ले आए क्या? गुड्स। गुड्स किसी भी चीज को कह सकते हैं, पर मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि गुड्स किसे कहते हैं। तो जब मैं इसके पास गया और मैंने इसको कुछ कैश दिया, यानी नोट दिए और लेकर के आ गया गुड्स। जब बेटे गुड्स को हम लेकर आते हैं, खरीद के आते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं कि हम क्या करे आए? परचेज करे आए। यदि आपको मेरी कल की क्लास ध्यान हो तो मैंने आपको एक बार बताया था कि गुड्स के 4 पार्ट होते हैं। एक होता है परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो अगर हम खरीदते हैं तो परचेज नाम लिखते हैं, बेचते हैं तो सेल्स नाम लिखते हैं, और अगर हम खरीदा और पसंद नहीं आया उसको रिटर्न कर दिया तो वो परचेज रिटर्न होता है। और हमने किसी को बेचा और उसको पसंद नहीं आया तो सेल्स रिटर्न होता है। कल की क्लास में हमने डिस्कशन किए थे, ये 4 अकाउंट होते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो हालांकि इस ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन कहलाता है बेटा। ये जो लेन देन है ना, ये जो परचेज गुड्स इन कैश लिखा हुआ है, ये ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो ये ट्रांजैक्शन के अंदर हमने कुछ दिया है और कुछ लिया है। आप हमेशा अकाउंट्स किसके बनाते हो? अपने बिजनेस के। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। आप जरा फीलिंग से इस चीज को सोचिए कि आप खुद यहां खड़े हैं और आप यहां से गए, जाकर आप कैश देकर आए। आप मेरे कर्सर को बहुत ध्यान से देख रहा, आप यहां से गए और कैश देकर आए और क्या परचेज कर आए? जो गुड्स था वो परचेज करके आ गए। तो बेटो देखो, इसके अंदर क्या होता है, 2 तरीके के अकाउंट अफेक्ट होते हैं। आप जब जा रहे हो और कुछ परचेज कर आ रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि कुछ जा रहा है और कुछ आ रहा है, यानी 2 तरीके के अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। पहला कैश और दूसरा परचेज। तो अब आप बोलोगे सर परचेज कैसे हो रहा है? वो तो गुड्स रहा है, गुड्स आ रहा है हमारे पास, कैश जा रहा है, तो कैश आपने लिख दिया तो यहाँ गुड्स लिखो। तो मैंने कहा बेटा यहाँ पर गुड्स के 4 पार्ट होते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो हमें देखना क्या है कि यहाँ पर कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ है। तो अगर आपने गुड्स परचेज किए हैं तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ है? गुड्स का खाता कोई नहीं खोला जाता, उसके जो पार्ट होते हैं उनके पार्ट के नाम लिखे जाते हैं। या तो आप नाम लिखोगे परचेज का, या नाम लिखोगे सेल्स का, या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि गुड्स अगर अपन परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास परचेज आ रही है और कैश हमारे हाथ से जा रहा है। अपने आप को आप यहाँ मानेंगे, यहाँ वंश है, मान के चलो ये वंश का बिजनेस है और ये कैश जा रहा है और ये परचेज हमारे पास आ रहा है। तो बेटे कल के नियम के हिसाब से अगर मैं चलूं तो कैश हमारा कौन सा अकाउंट था? कैश हमारा पर्सनल अकाउंट नहीं था, क्योंकि कैश किसी का नाम नहीं है। कैश क्या है? रियल अकाउंट। और परचेज की अगर मैं बात करता हूं तो परचेज भी मेरा क्या है? रियल अकाउंट। क्योंकि परचेज और कैश दोनों ही हमारे पर्सनल अकाउंट का पार्ट नहीं बनते, क्योंकि पर्सनल अकाउंट की लिस्ट जब आप देखोगे तो मैंने बताया था उसके अंदर दुनिया भर के नाम होते हैं और बैंक का नाम होता है, कैपिटल का नाम होता है। तो लेकिन ना तो कैश पर्सनल अकाउंट में आ रहा है और ना ही परचेज आ रहा है। लेकिन अगर आप रियल अकाउंट की लिस्ट देखोगे, अगर आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा, तो आप ये देखोगे कि जब रियल अकाउंट की लिस्ट में
गुड्स लिखा हुआ है और गुड्स के 4 पार्ट होते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो हमारा जो परचेज पार्ट है, वो अफेक्ट हो रहा है तो वो रियल हो गया, और कैश आपकी असेट्स है तो ये भी आपका रियल हो जाएगा। अब आपको याद हो तो मैंने आपको रियल अकाउंट का रूल लिखवाया था और क्या बताया था, मैंने बताया था व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। क्या लिखवाया था, ये तो लिखवाया था व्हाट कम्स इन डेबिट, और दूसरा रूल लिखवाया था मैंने आपको व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। यानी आने वाली वस्तु को क्या करते हैं, डेबिट, और जाने वाली वस्तु को क्या करते हैं, क्रेडिट। अगर हिंदी में सोचे तो इसका मतलब यही है, आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। तो बेटे अब आप ये देखें कि कैश, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो कैश आपके पास आ रहा है या जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आप देख रहे हैं कि हम गए और कैश देकर आए, तो कैश ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पर इसको देकर आ रहे हो तो कैश आपके हाथ से जा रहा है। तो ये रियल अकाउंट है कैश, और रियल अकाउंट ये कहता है जो जाने वाली वस्तु है वो क्रेडिट करते हैं, तो कैश आपके हाथ से जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और परचेज आपके पास आ रहा है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट ये कहता है कि जो चीज़ आती है वो क्या हो जाती है, डेबिट। तो परचेज में रियल अकाउंट आपके पास आ रहा है तो वो हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री इसकी हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। क्योंकि देखो ऐसे ही लिखते हैं, जो डेबिट वाला होता है ना उसको पहले लिखते हैं, हमेशा डेबिट वाले को आप पहले लिखेंगे एंट्री करते वक्त, और जो क्रेडिट होता है उससे पहले टू लिखा जाता है, और जो कैश है ना वो क्रेडिट होगा, तो कैश क्रेडिट होगा तो क्रेडिट से पहले टू लिखते हैं, टू कैश अकाउंट, और अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में A/C लिखते हैं। तो मैंने कैसे लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में DR, तो यानी आपने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट हो रहा था परचेज, अभी अपन ने डिसाइड किया, और कैश आपका क्रेडिट हो रहा है। तो जो चीज़ क्रेडिट होती है उसको हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, जैसे पैराग्राफ चेंज करते हैं ना थोड़ा सा स्पेसिंग छोड़कर, तो ऐसे आप स्पेसिंग छोड़कर थोड़ा सा इसको क्रेडिट में लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, यानी सेकेंड लाइन के अंदर। इसमें बेटा एक चीज़ याद रहे, ये एंट्री कहलाती है, ये जर्नल एंट्री हो गई पहली, और इस एंट्री में आपको एक चीज़ याद रहे कि डेबिट के आगे तो हम DR लिखते हैं, लेकिन क्रेडिट के आगे हम CR नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, टू। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये हो जाएगा आपका 100 रुपीज़, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 100 रुपीज़। तो बेटे मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहें। थैंक यू।